हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे रैपिड रिवीजन बैच की एक नई क्लास नंबर सेकंड है ये। इससे पहले वाली क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें हमने क्या किए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट किए थे चैप्टर फर्स्ट के इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के। तो इसमें अब नेक्स्ट के क्वेश्चन हम करेंगे जो उस चैप्टर के रहते हैं। 2-3 वीडियो इस चैप्टर की रहेंगी प्रीवियस ईयर के लिए, और फिर इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। मेरा नाम है सुनील जांगड़ा और आप सबका स्वागत है हमारे इस छोटे से प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो जो भी बच्चे चाहते हैं कि सर को फॉलो करें तो वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं मेरा, जो कि है सुनील जांगड़ा सर के नाम से। इस पर आपको हैंड रिटन कलर्ड नोट्स मिलते हैं, हैंड रिटन कलर्ड नोट्स मिलते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। और जिन बच्चों ने लिए हैं उनको पूछ लेना कि कैसे नोट्स हैं, अच्छे नोट्स हैं या नहीं है सर के, ठीक है। और कोई भी क्वेरी हो, किसी भी तरह की आपको इन्फो लेनी हो तो आप इंस्टा पर मुझे फॉलो कर लो और वहाँ पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और ये रही मेरी आईडी सुनील जांगड़ा 26 के नाम से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास। देखिए यहाँ पे क्या, अभी ये क्वेश्चन आया था फॉरन 2015 के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, सॉल्यूशन करते हैं। और इसमें क्या है, इसमें पूछा आपसे राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट p प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपके पास क्या है भाई, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपके पास एक डाइपोल प्लेस्ड है। हमने इस तरह से ये प्लेस किया। इस डाइपोल पे फोर्स लगेगी इस साइड सिरे पे और इस साइड सिरे पे। कैसे, क्योंकि ये है माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू। जिसको बेसिक क्लियर नहीं है उसको चैनल की इस चैप्टर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहां से जल्दी उसे देख लेना, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना और फिर बाद में जो है प्रीवियस ईयर जरूर करना। देखिए तो इसमें क्या था, जो इस पॉइंट एंड पे फोर्स लग रही है वो इस साइड लग रही है, जिसको नाम दिया F1, और इस पे लग रही है F2, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा इन्होंने कि जब इन्होंने आपसे पूछा है सिंपल टॉर्क, अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा, अदरवाइज आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। लेकिन ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन है ये, और 1 मार्क के क्वेश्चन में सिर्फ आपको राइट करना है। तो इसमें देखिए 2 सिरों पे फोर्स लग रही है, एक इधर और एक इधर लग रही है, ठीक है। इन दोनों फोर्स की जो है ये सेम लाइन ऑफ एक्शन पे नहीं है, कोलिनियर नहीं है, ठीक है। एंटी एंटी पैरेलल है, मतलब एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, तो इससे ये रोटेशन में आ जाएगा। रोटेशन आने की वजह से इस पर टॉर्क लगेगी, और उस टॉर्क का फॉर्मूला होता है पी ई साइन थीटा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं टाउ वेक्टर फॉर्म में, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ठीक है। इस तरह से ये किस फॉर्म में लिखा मैंने, क्रॉस की फॉर्म में लिख दिया, जिससे पता लग रहा है कि ये कैसी है, ये वेक्टर फॉर्म भी है। कैसी है भाई, ये वेक्टर फॉर्म भी है। अगर इसको डॉट में लिखते, ठीक है, तो वहां से हमें पता लग जाता वो कैसे थी, स्केलर। क्योंकि साइन के लिए कैसे लिखते हैं भाई, देखिए ए क्रॉस बी को कैसे लिखते हैं, ए बी साइन थीटा लिखते हैं। इसी तरह ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को कैसे लिखते हैं, डॉट है, ठीक है, ए बी कॉस थीटा। इस तरह से भी क्रॉस के लिए साइन थीटा और डॉट के लिए कॉस थीटा। तो ये होता है क्या, वेक्टर वेक्टर फॉर्म, और ये होती है स्केलर फॉर्म, ठीक है। ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। चलिए तो इसका आंसर सिंपली क्या आना था भाई, इसका आंसर सिंपली आना था टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, या फिर वेक्टर फॉर्म में आप लिख दीजिए, वेक्टर फॉर्म में आप इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हमारे क्वेश्चन पर। भी क्वेश्चन जो आया था भाई वो कब आया था, 2015 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। कब आया था ये, 2015 के अंदर क्वेश्चन आया था, फॉरेन के जो एग्जाम होते हैं सीबीएसई के, ठीक है। कई बच्चे फॉरेन से आते हैं ना, इसलिए जो पढ़ाई करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, 2 पार्ट्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है, 3 मार्क्स में आया था दिल्ली 2017 में। देखिए और ये नीचे लाइन चल रही है ना, पट्टी चल रही है, इसको देख लेना। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके आगे भेज देना, आगे समझ लो ना, शेयर कर देना अपने 10 फ्रेंड के साथ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल पी इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मतलब अब टॉर्क का एक्सप्रेशन पूछा, तो कैसे, इन्होंने बोला है इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड है किसमें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पहले हम क्या करेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में आपको करवा रहा हूँ। देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया मैंने यूनिफॉर्म। आप बिल्कुल पैरेलल लाइंस बनाना, इक्वी डिस्टेंस पैरेलल, ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसमें क्या है, एक डाइपोल मैंने प्लेस कर दिया इस तरह से,
ये इस तरह से मैंने प्लेस किया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये है माइनस क्यू और ये है प्लस क्यू। एक चीज़ याद रखना, प्लस क्यू की जो फोर्स लगती है प्लस क्यू में, वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। क्योंकि इसका जो फील्ड होता है वो रेडियली क्या होता है, आउटवर्ड होता है, रेडियली क्या होता है, आउटवर्ड होता है, और इसमें अपोजिट लगती है। तो मतलब इस पे फोर्स लगी इस साइड एक, और इस पे फोर्स लगी इस साइड एक, ठीक है। इस फोर्स को क्या लिख सकते हैं हम, प्लस क्यू ई, और इस फोर्स को कैसे लिख सकते हैं, माइनस क्यू ई, ठीक है। कैसे, एफ का ई का फॉर्मूला क्या होता था, एफ बाय क्यू होता था, तो यहाँ से एफ अगर हम निकालेंगे तो क्यू ई बन जाएगा, क्या बन जाएगा, क्यू ई बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए भाई, जो इसकी डाइपोल मूवमेंट है वो क्या होगी, डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगी, मतलब इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जा रही है डाइपोल मूवमेंट, और ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के बीच में एक एंगल मैंने बना दिया जो कि क्या है, थीटा है। कितना है, थीटा एंगल है। सिंपल सी बात कि भाई ये रहा इसका डाइपोल मूवमेंट इस तरह से, और ये रहा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल। अब यहाँ पे देखिए दो फोर्स लग रही हैं, दोनों फोर्स जो लग रही हैं, एक प्लस क्यू ई फोर्स लग रही है और दूसरी लग रही है माइनस क्यू ई फोर्स, ठीक है। दोनों जो हैं, दोनों जो नेट फोर्स बनाएंगी, नेट फोर्स होंगी, वो क्या हो जाएगी भाई, वो जीरो होगी, ठीक है। वो क्या होंगी, जीरो होंगी, नेट फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो। ये जो फोर्सेज हैं ये कैसी हैं, ठीक है, ये फोर्सेज जो हैं कोलिनियर, एंटी कोलिनियर है। ये कैसी हैं, एंटी कोलिनियर, मतलब इस तरह से अपोजिट है। या फिर आप बोल सकते हैं नॉट ऑन द सेम लाइन ऑफ एक्शन, नॉट ऑन द सेम लाइन ऑफ एक्शन। अब एक चीज देखो भाई, किसी चीज को तुम, एक मिनट भाई ये पेन में गड़बड़ हो रही है, हाँ। अब किसी चीज को तुमने ऐसे पकड़ा था, एक फोर्स इधर लग रही है एक इधर लग रही है, तो अगर मैं इसको, एक फोर्स इधर लग रही है और एक से लग रही है, तो ये रोटेशन में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, रोटेशन में। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ड्यू टू, ड्यू टू कपल ऑफ फोर्सेस, ड्यू टू कपल ऑफ फोर्सेस क्या हो जाएगी, यहाँ पे टॉर्क आ जाएगी, क्या आ जाएगी, टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है भाई, टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू में क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स, फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, वो चीज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टॉर्क को किससे शो कर दिया, टॉर्क को कर दिया टाउ से शो। फोर्स, फोर्स आइदर फोर्स लिखना है यहाँ पे, क्या लिखना है, आइदर फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, आइदर फोर्स कोई भी फोर्स लीजिए, उसका प्लस माइनस कोई भी आप ले रहे हो तो उसको क्या करना है, मैग्नीट्यूड करना है, साथ में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकलेगा, एक फोर्स ये रही, एक फोर्स ये रही, तो इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला होगा, कौन से वाला, ये वाला। तो ये कैसे निकलेगा, ये वाला भाई, ये वाला, ठीक है। इसकी ये लेंथ है 2a, तो ये कैसे निकलेगा, ये बता सकते हैं कोई कि ये कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए ये है क्या, एंगल, तो एंगल के साथ यहाँ क्या है, बेस, तो बेस का मतलब यहाँ आ जाएगा आपके पास क्या, यहाँ जाएगा 2a cos थीटा, बट जो ये वाला कंपोनेंट निकालोगे उससे आ जाएगा 2a sin थीटा, क्या आ जाएगा, 2a sin थीटा। तो चलिए यहाँ पे रखते हैं, टाउ इज इक्वल टू क्यू ई इंटू 2a sin थीटा, ठीक है। और भाई उसके बाद जो q इंटू 2a होता है वो क्या होता है, p होता है, q इंटू 2a क्या होता है, p। तो यहाँ पे टाउ क्या हो गया आपके पास, टाउ हो गया p e साइन थीटा। एक मिनट भाई मैं टैब को दोबारा से इंसर्ट कर लूँ, पेन में गड़बड़ कर रहा है जी। तो आपके पास आ गया क्या भाई, टाउ आ गया क्या, पी ई साइन थीटा। और इसको अभी हमने बताया था कि किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ठीक है। तो ये रहा हमारा आंसर, क्या है, ये हमारा आंसर है भाई फर्स्ट का, ये हमारा आंसर है भाई फर्स्ट का। 1 मिनट, चलिए तो फर्स्ट पार्ट हो गया है इजिली। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या बोला है, सेकंड पार्ट में बोला है कि भाई जो आपके पास ये चीज, हमने चीज मतलब डाइपोल जो रखा है वो अगर नॉन यूनिफॉर्म में रखा हो, मतलब कैसे में हो, नॉन यूनिफॉर्म में। तो नॉन यूनिफॉर्म में देखिए, देखिए यूनिफॉर्म में क्या होता है, जो इस पे फोर्स लग रही थी वो नेट फोर्स क्या थी, नेट फोर्स क्या थी, जीरो थी। तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, जो नेट फोर्स होगी
नेट फोर्स जो होगी इज नॉन जीरो, जिसकी वजह से क्या होगा, डाइपोल ऐसे तो घूमेगा ही, डाइपोल ऐसे तो घूमेगा ही, और साथ में वो ट्रांजिशनली मोशन भी करेगा, ट्रांजिशनल मोशन मतलब ऐसे लाइन में घूमेगा, ठीक है, मतलब ऐसे तो घूमेगा ही और साथ में वो चलता भी जाएगा, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में ये होगा कि नॉट यूनिफॉर्म जब होगा तो उस पर कोई भी मतलब नॉन जीरो टोटल जो फोर्स लगती है वो जीरो नहीं होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, उस फोर्स की वजह से वो कुछ ना कुछ आगे की तरफ भी शिफ्ट होगा, मतलब रोटेशन होगी लेकिन वो आगे भी शिफ्ट होगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गए दोनों क्वेश्चन, मतलब दोनों पार्ट। और नेक्स्ट चलते हैं, हाउ डज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एनक्लोज्ड बाय ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस गेट्स अफेक्टेड व्हेन इट्स रेडियस इज इंक्रीज्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हाउ डज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एनक्लोज्ड बाय स्फेरिकल गॉसियन सरफेस गेट्स अफेक्टेड व्हेन इट्स रेडियस इज इंक्रीज्ड। हमें पता है कि जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला, और ये क्वेश्चन आया भी 2016 के अंदर, दिल्ली 2016 के अंदर, 2016 के अंदर, फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ भाई, क्या इस पूरे फॉर्मूले के अंदर, इस पूरे फॉर्मूले के अंदर कहीं पे आपको एरिया मिल रहा है, एरिया मिल रहा है, नहीं मिल रहा ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है भाई, अगर आपने रेडियस कितना भी इंक्रीज कर दिया हो, ठीक है, मान लीजिए अगर रेडियस आपने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, ठीक है, इंक्रीज किया है, तो इससे क्या होगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट ऑन, नो इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नो इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। भाई रेडियस बढ़ाने से घटाने से क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो फ्लक्स है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, चार्ज, कितना चार्ज एनक्लोज्ड हो रहा है। देखिए ऐसे लिखते थे ना हम फॉर्मूले को कि फाई इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड, फाई इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब वो चार्ज एनक्लोज कर रहा है, मान लीजिए एक ये चार्ज है, ठीक है, और इसको एनक्लोज कर लिया एक गॉसियन स्फीयर ने जिसका रेडियस है 1r, कितना है 1r। अब हम क्या कर रहे हैं, इसी चार्ज को शो कर रहे हैं, इधर बनाते हैं, इसी चार्ज को शो कर रहे हैं एक दूसरे गॉसियन सरफेस से जिसका रेडियस है 2r, कितना है 2r। अरे भाई चार्ज तो वही है ना, सेम टू सेम, देखिए यहाँ पे भी वही चार्ज है और यहाँ पे भी वही चार्ज है, रेडियस से क्या फर्क पड़ रहा है, जो चार्ज एनक्लोज हो रहा है वो तो क्यू ही करे ना, अगर चार्ज इंक्रीज करते तो डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, नो इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो रिमेन सेम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिमेन्स सेम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिमेन्स सेम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो सेम रहेगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, 2016 में आया था दिल्ली के अंदर। इससे पहले के क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन इससे पहले मैंने करवाए थे, वो भी आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और रिक्वेस्ट रहती है भी हर बार कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने के लिए आप क्या करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दिया करो ताकि उन्हें भी इस चैनल के बारे में पता लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, what is the electric flux through a cube of side 1 centimeter which encloses an electric dipole। देखिए which encloses an electric dipole क्यूब के अंदर, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिए कितना इजी सा क्वेश्चन पूछा है ये, बच्चे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। आपके पास एक क्यूब है, क्या है, एक क्यूब है, मेरे से इतना अच्छा नहीं बनेगा, इस पेन टाइप के ऊपर थोड़ा अभी हाथ बैठा नहीं है, ठीक है। ये हमने किया इस तरह से भाई, तो यहाँ पे एक क्यूब है ये, ठीक है, ये क्यूब है और इस क्यूब के अंदर हमने एक डाइपोल रख दिया। कैसा डाइपोल रख दिया, मैं बना देता हूँ दूसरे कलर से, और दूसरे कलर से थोड़ा सा आपको अलग दिखेगा। देखिए तो यहाँ पे ये तो दिखे मेरा कलर, एक मिनट भाई, मुझे नहीं दिख रहा, कहाँ चला गया, एक मिनट, हाँ मिल गया। तो ये है भाई, देखिए ये रहा इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इसके अंदर ये रखा हुआ है, ये इसका नेगेटिव चार्ज है, ये इसका पॉजिटिव चार्ज है। तो इन्होंने क्या बोला, ध्यान से देखो क्वेश्चन, इन्होंने बोला है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर विच एनक्लोजेज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये क्यूब है जिसकी हर एक साइड कितनी है, 1 सेंटीमीटर की है, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख रहा है। तो एक मिनट एक चीज चेक करते हैं, चार्ज एनक्लोज बाय द लूप, चार्ज एनक्लोज
बाय द लूप। क्या होगा वो देखो, चार्ज एनक्लोज बाय द लूप क्या होगा, देखिए हमें पता है फाई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये एनक्लोज वाला होता है, इस एनक्लोज को हम निकाल रहे हैं। यहाँ पे कितने चार्ज है, माइनस क्यू और प्लस क्यू, तो चार्ज एनक्लोज क्या आ जाएगा, वो माइनस क्यू प्लस क्यू कितना हो गया, जीरो। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जीरो अपॉन ये, तो इसका मतलब फाई कितना हुआ, जीरो हुआ। फाई कितना हुआ, जीरो हुआ। तो आपका आंसर आ गया भाई क्या, जीरो। क्या कितना आंसर आ गया भाई आपका, जीरो आंसर आ गया। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई थिंक हो सकता है ये, क्योंकि इसमें क्या है, बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि दो डाइपोल रखा है और दो चार्ज है उसके अंदर, तो दो लिख देते हैं, टू टाइम्स हो जाएगा। तो इसमें क्या है, आपको ऐड करके देखना है, टोटल चार्ज कितना इनक्लोज हो रहा है वो करके देखना है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फिफ्थ क्वेश्चन आज की क्लास का। ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड एल, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच फेस ऑफ द क्यूब। 2012 में ये क्वेश्चन आया था ऑल इंडिया के अंदर। ठीक है, तो कैसे है सुनिए। इसमें क्या करना है कि आपके पास एक क्यूब है, ये आपके पास एक क्यूब है। ठीक है, इस क्यूब के अंदर एक चार्ज रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, एक चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे कहीं पे भी, और सेंटर पे बोला है इसने, कहाँ पे रखा हुआ है, सेंटर पे रखा हुआ है। ठीक है, चार्ज क्यूब। अब इसने बोला है जिसकी लेंथ कितनी है, एल है, मतलब इसकी हर एक साइड की लेंथ कितनी है, एल है, वो आपको इजीली पता लग जाएगी। ठीक है, तो मैं बार बार नहीं भी लिखूंगा, तो आपको क्लियर होने चाहिए बात। लेंथ कितनी है, एल है, तो इसने बोला है कि कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा उसके ईच फेज से, हर एक फेज से ये बोल रहा है कि कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करने के लिए भी सिंपली पता होना चाहिए आपको कि एक चार्ज की वजह से इस क्यूब में कितना चार्ज है, क्यूब, तो जो फ्लक्स होगा वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। लेकिन इसके फेस कितने हैं, 6, तो हर एक फेस के लिए जो फील्ड होगा वो फ्लक्स होगा वो 5/6 हो जाएगा, क्योंकि 6 फेसेस है ना, तो 6 फेसेस में से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इस क्यू है, इस क्यू ने कितना फ्लक्स बनाना है, वो बनाना है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो फ्लक्स है इस चार्ज की वजह से वो 6 फेसेस में अटैच हो रहा है, एक फेस ऊपर है, एक फेस ये रहा 2, एक ये रहा 3, और एक रहा 4, और एक मेरे सामने, और एक ये आपके बैक साइड में उधर की तरफ। ठीक है, 6। तो यहाँ पे क्या हुआ, फाइव डैश इज इक्वल टू क्यू, सॉरी फाइव, फाइव कितना है, फाइव कितना है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है, और नीचे क्या है 6, तो ये होगा आपके पास ईच फेस के साथ आपका फ्लक्स ये होगा। ठीक है, ये कितना है भाई, ईच फेस के लिए, फॉर ईच फेस, फॉर ईच फेस ऑफ द क्यूब, क्यूब के हर एक फेस के लिए है ये। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑल इंडिया 2012 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, किसी भी बुक हो आपकी, कोई भी अरिहंत की हो, एमटीजी की हो, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, ए चार्ज क्यू माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम एनी वन सरफेस, एनी वन सरफेस। देखिए, देखिए ध्यान से देखिए, वही बात है, सेम क्वेश्चन है एक तरह से। ठीक है, कि ये रहा जैसे कि आपके पास ये क्यूब हमने बना लिया, ये क्यूब बनाया। ठीक है, इसके अंदर एक चार्ज रख दिया जिसकी वैल्यू कितनी है, क्यू माइक्रो कूलम है। ठीक है, इस चार्ज की वैल्यू कितनी है अभी, क्यू माइक्रो कूलम, मतलब क्यू 10-6 कूलम है। ठीक है, ये आप ओपन करिए ना करिए आपकी मर्जी है। तो इसने बोला फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम एनी वन सरफेस, वन सरफेस मतलब 1 2 3 4 5 ये 6, किसी एक सरफेस में से, तो किसी एक सरफेस का मतलब वही सिंपल तरीका जैसे पहले किया था, कि जो टोटल फ्लक्स होगा यहाँ पे, टोटल फ्लक्स वो कितना होगा, वो होगा क्या, वो होगा फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लेकिन हर एक फेस के लिए, हर एक फेस के लिए, फॉर ईच फेस, वही तरीका, फॉर ईच फेस माइक्रोकूलम चाहिए, सॉरी माइक्रोकूलम। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ईच फेस के लिए क्या हो जाएगा भाई, क्यू माइक्रोकूलम जो लिखा है उसके नीचे 6 फेस से हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जो ये फ्लक्स होगा फाई, ये जो फ्लक्स होगा फाई, ये डिवाइड हो रहा है कितने फेसिस के अंदर, 6 फेसिस में। ठीक है, मतलब ये 6 फेसिस के लिए जा रहा है। ठीक है, तो आपके पास आ गया क्यू माइक्रोकूलम 1 अपॉन
Q माइक्रोकूलम अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 आपका, जो कि हमारा फ्लक्स से रिलेटेड था। तो अभी एक चीज ध्यान में देने की है कि अभी हमने जो क्वेश्चन किए ना अभी यहाँ पे, अभी जो हमने क्वेश्चन किया वो मोस्टली किस किस से किए हैं, वो मोस्टली कर रहे हैं हम किससे, डाइपोल से। किससे कर रहे हैं, डाइपोल से। या फिर आए हैं अभी तक केस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। किससे आए हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। तो मतलब अभी तक सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसके रिपीट हुए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो टॉपिक हम करते हैं गोस थ्योरम का, वो कैसा टॉपिक है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का मतलब भी क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का मतलब भी यही होता है कि हमें पता लग जाए कि कितनी फ्रीक्वेंसी से क्वेश्चन आ रहे हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, तो कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं बीच में, हाँ जी ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सेवंथ क्वेश्चन पर। सेवंथ क्वेश्चन है, शो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज गिवन बाय दिस when where sigma is the surface charge density and n cap आना था यहाँ पे, n cap is a unit vector normal to the surface in the outward direction। ठीक है, आपको क्या शो करना है, आपको शो करना है ये वाला फॉर्मूला। कब, जब कोई आपको कंडक्टर दे रखा है, हमें शेप डिफाइन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, कोई एक कंडक्टर ज्यूम कर लेते हैं। मान लीजिए कंडक्टर है, इस पे चार्ज है। ठीक है, क्या है, इस पे चार्ज है, इस पे चार्ज है। ये चार्ज कंडक्टर बोला ना, तो इस पे चार्ज है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे पहले क्या करेंगे, हम एक एरिया डिफाइंड कर लेंगे। मतलब हम क्या करेंगे, एक एरिया हमने मान लीजिए यहाँ पे हमने एक एरिया छोटा सा जूम कर लिया इस तरह से। ठीक है, तो अब इस एरिया को मैं कैसे एनक्लोज कर सकता हूँ, इस एरिया को मैं कैसे एनक्लोज कर सकता हूँ भाई, इस एरिया को मैं एनक्लोज कर सकता हूँ एक गोजियन सरफेस बना के। क्या बना के, एक गोजियन सरफेस बना के। तो मैंने यहाँ पे एक गोजियन सरफेस बना लिया। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से बना लिया। अब मुझे पता है जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, वो क्या होता है, ई डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, तो ई डॉट डी एस, अब यहाँ पे देखिए एक सरफेस है, सरफेस के ऊपर चार्ज है, तो उसकी डायरेक्शन क्या है, इस तरह से, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से। तो मतलब यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो वेक्टर है वो इस साइड ही है, और एरिया वेक्टर भी इस साइड है। मतलब ई वेक्टर भी इधर है, और कुछ भी हम जैसे इसको डेल्टा एस मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, डेल्टा एस, छोटा सा एरिया। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन भी इसी साइड में है। तो मतलब इन दोनों के बीच में जो थीटा है वो कितना है, 0 है। तो जब हम इसको ओपन करेंगे ये आएगा ई डेल एस कोस थीटा इज इक्वल टू सिग्मा अप, सॉरी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। थीटा कितना हो गया, 0। तो यहाँ पे आ जाएगा ई, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा कोस 0, कोस 0 कितना होगा, 1। तो हमें मिल जाएगा ई डेल्टा एस। और यहाँ पे क्यू, क्यू क्या है, चार्ज है। क्यू क्या है, चार्ज। कितना चार्ज यहाँ पे एनक्लोज हो रहा है। तो क्यू के लिए हम क्या लिख देंगे भाई, यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, सिग्मा। चार्ज कितना है, क्यू, कितने एरिया पे है, डेल एस हमने लिया है, तो ये क्या हो गया, क्यू सिग्मा डेल एस। तो यहाँ पे लिख देंगे हम सिग्मा डेल एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो डेल एस से डेल एस कैंसिल, तो आपके पास आया क्या, आपके पास आ गया ई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पे वेक्टर लगाएंगे, और यहाँ पे उसके लिए यूनिट कैप लगा देंगे, यूनिट वेक्टर बना देंगे। ठीक है, तो ये था हमें शो करना था। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, इजिली था। ठीक है, मतलब हमने क्या करा, एक कंडक्टर लिया, उस पर क्या पड़ा है, चार्ज पड़ा है, उस पर क्या पड़ा है, चार्ज पड़ा, और उस चार्ज की वजह से जो उसका फील्ड है वो आउटवर्ड है, क्योंकि इन्होंने स्पेशली बोला है। ये रहा, जो फील्ड की डायरेक्शन है वो आउटवर्ड है। कैसी है, आउटवर्ड है। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डायग्राम इस तरह से है भाई। ये रहा आपका एक्स एक्सिस, और ये है आपका वाई एक्सिस, और ये है आपका जेड एक्सिस। ठीक है, और यहाँ से जो डिस्टेंस आपका यहाँ तक वो है 1 मीटर। जो इसका एरिया वेक्टर है वो इस साइड है क्रॉस सेक्शन का, और इसका एरिया वेक्टर इस साइड है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। और इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ है ये भी 1 मीटर की है। ये सारा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और इसका जो एरिया क्रॉस सेक्शन है वो दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फर्स्टली हम इसको क्या कर लें, कन्वर्ट कर लें मीटर में। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हजार नहीं, 2 बार 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो उसको मैंने 10 - 4 लिख दिया, और ये बन गया मीटर स्क्वायर। ठीक है,
चलिए इतना काम खत्म हो गया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। फर्स्टली ये क्वेश्चन आया था दिल्ली 2013 के अंदर। तो देखिए, ए होलो सिलेंड्रिकल बॉक्स ऑफ लेंथ 1 मीटर, इसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर है, ठीक है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड इन ए 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन द रीजन इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन द रीजन इज गिवन बाय ई इज इक्वल टू है, ये 3 टाइम्स नहीं है, इक्वल टू है 50x आई कैप, वेयर ई इज इन न्यूटन कूलम, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो न्यूटन कूलम में है, एक्स जो है वो इन मीटर है, और वो एक्स कौन है, ये वाला है, ये एक्स क्या है, ये वाला है, ठीक है। समझ गए? अब समझिए, मतलब एक्स का मतलब सिंपली आप समझिए, ये वाला नहीं है, एक्स मतलब यहाँ से कितनी दूरी पे यहाँ पे फेस है, और यहाँ से लेके ये वाला फेस कितनी दूरी पे है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट करते हैं नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। तो यहाँ पे 2 फेस है, पहले हमें क्या करना पड़ेगा भाई, इस फेस को हम मानते हैं ए, इस फेस को मान लेते हैं बी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट फेस ए की बात करते हैं, इस साइड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया हुआ है 50x आई, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है 1 मीटर का, तो ये कितना हो जाएगा 50i, कितना हो जाएगा 50i। इसी तरह से ई बी निकालते हैं, ई बी वेक्टर जो कि क्या है 50xi है। अब यहाँ तक है, ये कहाँ तक है, यहाँ तक। तो अब देखिए भी, यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, 1 ये रहा, तो ये हो गया 2 मीटर, कितना हो गया 2 मीटर, कितना हो गया भाई 2 मीटर हो गया, ठीक है। यहाँ पे 1 मीटर दिया हुआ ना लेंथ इसकी, तो इसलिए ये 1 पहले यहाँ था और 1 मीटर यहाँ था, ठीक है। ये डायग्राम में नहीं था तो मैंने अपने आप यहाँ से बना दिया, ठीक है। ये चीज़ बुक में बनी हुई है, मुझे बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम हुई थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको छोड़ दिया था, तो ये चीज़ें मैं खुद लिख रहा हूँ ऐसे। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ई बी जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 50 × 2, 2 क्यों हुआ, ये एक्स की वैल्यू अब कितनी हो चुकी है 2, तो कितना हो गया 100i, कितना हो गया, ये हो गया भाई ई ए वेक्टर 50i, और ये हो गया 100i। तो इसके लिए पहले फ्लक्स निकालते हैं फाई ए, तो फाई ए क्या होगा ई डॉट डी एस, इसी तरह यहाँ से फाई बी ई डॉट ई बी डॉट डी एस, ठीक है। तो यहाँ पे फाई ए कितना हुआ 50i इंटू क्या डी एस मतलब एरिया, एरिया इसका किधर है, देखिए भी इसका एरिया किधर है, ये इधर की साइड है, इधर की साइड, ठीक है। मैं इसको थोड़ा कलर चेंज कर लूँ क्योंकि मुझे भी विजिबल नहीं हो रहा है इतना, देख। तो ये है भाई ये एरिया, तो ये एरिया कैसे, वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 25 × 10⁻⁴, तो इसको लिखेंगे 25 × 10⁻⁴, ठीक है। सिंपल सी बात है भाई, और अपोजिट आ रहा है, ये एरिया वेक्टर अपोजिट है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस का माना जाएगा, किसका माना जाएगा, माइनस का माना जाएगा। और ये एरिया किस डायरेक्शन में है, आई कैप के लिए, ये क्योंकि ऐसे है ना, तो इसलिए यहाँ पे एक आई कैप, और ये आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया 50 × 25 × 10⁻⁴ आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या होगा आपके पास, ये हो जाएगा 5 तो ये हो गया 5 ठीक है 25, तो 5 to 10 हो गया, तो 125 माइनस इंटू 10⁻⁴ आ गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसको, एक मिनट भाई, यहाँ से चलिए अब इस साइड का करते हैं। इस साइड में क्या होगा, फाई इलेक्ट्रिक फील्ड अब कितना है 100, और इसके लिए एरिया वेक्टर कितना है इधर की तरफ, सेम डायरेक्शन में है, तो इसको प्लस का ही ज्यूम करेंगे, तो ये होगा 25 × 10⁻⁴, तो ये कितना हो गया 25 इंटू 10⁻⁴ था प्लस 2 ये हो गई, तो कितनी हो गई भाई 2500 हो गया, सॉरी ये 25 इंटू 10⁻2 हो गया, ठीक है, इस तरह से। तो इसकी वैल्यू क्या होगी भाई आपके पास, फाई बी की वैल्यू हो गई आपके पास, फाई बी इसकी वैल्यू हो गई आपके पास 0.25, और फाई ए की वैल्यू देखिए आप कितनी होगी आपके पास, फाई ए की वैल्यू देखिए, पहले ये 10 अगर हम खत्म करेंगे, ये 10 तो यहाँ पे 3 रह जाएगा, क्या रह जाएगा -3, ठीक है -3, तो यहाँ पे आएगा फाई ए, तो फाई ए कितना है, ये आ जाएगा 0.125 माइनस का, कितने का, माइनस का, ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है,
तो नेट फ्लक्स कैसे निकालेंगे, नेट फ्लक्स कैसे निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा नेट फ्लक्स फाई इज इक्वल टू कितना 0.25 प्लस जिसकी वैल्यू क्या है साथ में माइनस 0.125 -125, तो इसकी वैल्यू जब हम करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 0.125 आएगा, ठीक है। ये रहा भाई टोटल फ्लक्स, यूनिट साथ में लगा देना वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखिए, नेट फ्लक्स तो हो गया भाई आपका सिलेंडर से कितना निकल रहा है, इसी तरह से चार्ज एनक्लोज बाय द सिलेंडर। चार्ज एनक्लोज के लिए सिंपल भाई कि भाई फ्लक्स का फॉर्मूला होता है क्या, मैं इसको साइड में लिखता हूँ भाई, ये पेन प्रॉब्लम दे रहा है, देखिए फ्लक्स, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज एनक्लोज निकालना है तो फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट कर देना, फाई नेट कितना आ गया, ये आ गया, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता ही होती है 8.85 इंटू 10⁻12 होती है, मल्टीप्लाई करना, आंसर आ जाएगा। मैं आंसर बता दूं आपको, आंसर आएगा आपका 1.1 इंटू 10⁻12, क्यू जो आएगा वो आएगा 1.1 इंटू 10⁻12 कूलम, 10⁻12 कूलम आएगा भी, ठीक है। तो दैट इज द प्रोसेस, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने का ये प्रोसेस था, इसमें क्या था भाई, ये एक्स्ट्रा चीज आई थी, कई बच्चे क्या करते हैं इसको यूज नहीं कर पाते कि ये एक्स क्या दिया हुआ है, ये एक्स डिस्टेंस दिया हुआ है कि उस एरिया का वहां तक का कितना डिस्टेंस है, ठीक है। तो फर्स्टली आपको ये मल्टीप्लाई करना है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएंगे, एक फेस का फिर दूसरे फेस का, फिर दोनों के लिए फ्लक्स निकाल देना है और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पे क्या है भाई, इस डायग्राम में थोड़ा सा मैं चेंज कर लूंगा क्योंकि ये सही नहीं बना जो मैंने बनाना था। इसमें क्या है, फर्स्टली तो आपसे पूछा है भाई डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो आपको सबको पता है भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू सरफेस, ठीक है। किसी सरफेस से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पास कर रही हो नॉर्मली उन्हें बोला जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये कैसी क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, ठीक है। किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, पास कर सकता है। और दूसरी बड़ी बात, किसी को अगर डायरेक्शन से नहीं पता लगना तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ई डॉट डी एस की फॉर्म में होता है। तो डॉट किसके लिए आता है, स्केलर के लिए आता है, तो यहाँ से भी ये बात आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, स्केलर है आपका, क्या है ये, स्केलर है। सेकंड इसने क्या बोला है, अब इसने ये बोला है ए पॉइंट चार्ज क्यू इज एट ए डिस्टेंस ऑफ डी बाई टू डायरेक्टली अबाउट द सेंटर ऑफ ए स्केयर ऑफ साइड डी एज शोन फिगर, ठीक है। यूज गोज लॉ टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्केयर, ठीक है। नेक्स्ट है इफ द पॉइंट चार्ज इज नाउ मूव टू ए डिस्टेंस, पहले एक का कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपके पास एक पॉइंट चार्ज है, मतलब यहाँ पे एक स्केयर दिया हुआ है इस तरह से, ये एक स्केयर है, ठीक है। इससे इसका सेंटर ये है, इसके सेंटर से, और सॉरी इसकी जो ब्रांचेज हैं वो डी 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 है, मतलब ए स्केयर है। और इससे जो डिस्टेंस कितने पर, डी बाई टू पर, मतलब इस शीट से एक डी बाई डिस्टेंस पर, सॉरी इसको यहाँ से बनाते हैं, डी यहाँ पे एक चार्ज रख दिया, यहाँ पे क्या रख दिया, एक चार्ज रख दिया क्यू, जो कि कितना डिस्टेंस पर है, डी बाई टू पर, ठीक है। तो इसने बोला है कि आपको क्या करना है, गॉस लॉ के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है। अब एक चीज देखिए कि एक स्क्वायर दिया हुआ शीट, उससे उसके सेंटर से थोड़ा सा अबव डी बाई टू पर आपको फ्लक्स निकालना है। तो मतलब अब इसको फ्लक्स कैसे निकालेंगे, पहले तो इसको क्या करना पड़ेगा, एनक्लोज करना पड़ेगा ना, क्या करना पड़ेगा, एनक्लोज करना पड़ेगा। तो एनक्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको क्यूब की फॉर्म देंगे, क्या देंगे, क्यूब की फॉर्म देंगे। तो इसको क्यूब की फॉर्म देंगे इस तरह से, तो ये हो गया एक क्यूब की तरह हो गया, किसकी तरह हो गया भाई, एक क्यूब की तरह हो गया, ठीक है। तो हमें पता है भाई क्यूब में से जो फ्लक्स होगा इस टाइम वो कितना होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, कितना होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये सेंटर पे रखा होगा, ठीक है। तो फ्लक्स आ गया सिंपली दिस। अगर ईच फेस के लिए पूछेगा तो जो टोटल फ्लक्स है उसको डिवाइड करेंगे 6 से, तो क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है। और 2018 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, और कितना इजी सा क्वेश्चन है ये, और 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन है पूरे का पूरा, ठीक है। अभी सिंपली एक चीज समझो कि यहाँ पे एक शीट थी, वो शीट के सेंटर से थोड़ा सा ऊपर हमने एक डी बाई टू पे
मतलब बिल्कुल सेंटर पे आगे, और वहाँ पे एक चार्ज रख दिया, और उस चार्ज को हम गॉसियन सरफेस से एनक्लोज कर रहे हैं, तो वो गॉसियन सरफेस क्या बना रहा है, क्यूब ही बनाएगा, स्क्वायर क्यूब बनाएगा। ठीक है, तो अब क्यूब के लिए हमने पढ़ा ही था कि भाई जो फ्लक्स होगा उस चार्ज की वजह से वो कितना होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हर एक फेस के लिए क्या होगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। अब इसने क्या बोला है, सेकंड पॉइंट बोला है इसने, बी बी पॉइंट देखिए क्या बोला है इसने। बी पॉइंट बोला है, इफ द पॉइंट चार्ज इज नाउ मूव्ड टू ए डिस्टेंस डी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्वायर एंड द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल। अगर डिस्टेंस जो है, मतलब जो हमारा चार्ज है उसको हम डबल कर दें, चार्ज को क्या कर दें, सॉरी, चार्ज को हम d/2 से डबल डिस्टेंस पे ले जाएं, मतलब d तक ले जाएं। ठीक है, और साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल, मतलब इनको भी डबल कर दें, तो मतलब ये फर्दर डबल हो जाएंगी, ये कितने हो गए, 2d हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी होगी, 2d होगी। तो सिंपल सी बात है भाई, इसको कितना बड़ा कर लेना, क्यूब को कितना ही बड़ा या छोटा कर देना। ठीक है, बस चार्ज जितना एनक्लोज हुआ है उसी पे डिपेंड करेगा। चाहे आप इस क्यूब को, क्यूब की साइड्स डबल कर रहे हो, डिस्टेंस डबल कर रहे हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका जो फ्लक्स है वो अफेक्ट नहीं होगा, वो सेम रहेगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट से। अगर हर एक फेस की बात करेंगे तो क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, तो ये था इजी सा क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आया हुआ है दिल्ली 2017 के अंदर। ठीक है, अब कई बच्चों क्वेश्चन होंगे, सर आप सबसे ज्यादा दिल्ली की क्यों करा रहे हो, भाई मैं नंबर वाइज करा रहा हूँ, सीरियल वाइज करवा रहा हूँ, बुक में जो जो क्वेश्चन पहले आ रहा है वो मैं करवा रहा हूँ। ऑल इंडिया भी बीच में आए थे शायद। ठीक है, तो इसी तरह से आगे जो वीडियो बनेंगे उनमें अब ऑल इंडिया रहेंगे सारे। तो यहाँ पे बोला है, डिपिक्ट द ओरिएंटेशन ऑफ द डाइपोल इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड स्टेबल इक्विलिब्रियम। देखिए क्या होता है, हमें पता है एक डाइपोल जब फील्ड में होता है, ठीक है, उसकी दो पोजीशन होंगी, स्टेबल होने की और अनस्टेबल होने की। एक तो डाइपोल इस तरह से अरेंज हो जाए भाई, इस तरह से, ये नेगेटिव है इसका, ये पॉजिटिव है, तो ये होगी इसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर ये इस तरह से हो, बिल्कुल उल्टा उल्टा, मतलब यहाँ पे नेगेटिव हो, यहाँ पे पॉजिटिव हो, तो इस टाइम होगा अनस्टेबल। ये कैसे होगा मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, चलिए देखिए, U इज इक्वल टू होता है, U पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए डाइपोल, उसका फॉर्मूला होता है माइनस पी ई कॉस थीटा। इधर भी लिखेंगे माइनस पी ई कोस थीटा। यहाँ पे थीटा कितना है, यहाँ पे थीटा है 0 डिग्री, मतलब यू कितना आ गया, माइनस पी ई आ गया। यू की मतलब है ये मिनिमम एनर्जी आ गई आपकी। और यू यहाँ पे देखते हैं, ये आ गया माइनस पी ई कोस 180, कोस 180 का मतलब कितना भाई, -1। ठीक है, तो इसे में आ जाएगा प्लस पी ई, कितना आ गया, प्लस पी ई। तो यहाँ पे एनर्जी है मैक्सिमम, यहाँ पे एनर्जी है मिनिमम, मतलब जब एंगल इन दोनों के बीच में 0 डिग्री है, 0 डिग्री है, तो पोटेंशियल डाइपोल के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है वो मिनिमम है। मिनिमम होने की वजह से हमें वर्क डन कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, उसको अपनी पोजीशन में आने के लिए बहुत कम वर्क डन करना पड़ा, तो वो बिल्कुल स्टेबल है, बिल्कुल मिनिमम में है, नेगेटिव में। लेकिन यहाँ पे क्या है, उसको अपनी पोजीशन में आने के लिए मैक्सिमम वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है कि भाई कितना वर्क डन करना पड़ेगा उसको मूव करने के लिए, वो होती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम वर्क डन होगा, जिसकी वजह से ये पोजीशन जो है इसकी अनस्टेबल पोजीशन है। ये पोजीशन कौन सी है इसकी, ये स्टेबल पोजीशन है। ये कौन सी पोजीशन है, स्टेबल। ये कौन सी पोजीशन है, ये अनस्टेबल पोजीशन है भाई। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन इस क्लास के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, एक दिन छोड़ के मैं क्लास ले रहा हूँ अभी के लिए, क्योंकि डाटा तैयार करना पड़ता है, मतलब स्लाइड्स बनानी पड़ती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही जब स्लाइड्स एक साथ बहुत सारी बन जाएंगी तो डेली क्लास लगेगी इस चीज़ की। और रिक्वेस्ट है कि आपसे मैक्सिमम बच्चों के साथ शेयर कर दिया करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे इस रैपिड रिवीजन बैच का फ़ायदा उठा सके, जिसकी आज सेकंड क्लास थी। और बड़ी हेल्प होगी भाई आपकी, 101% मैं मतलब कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ कि इस बैच से आपकी पूरी हेल्प रहेगी फिजिक्स के अंदर, बहुत अच्छे मार्क्स आप ले आओगे। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कोई भी क्वेरी हो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, या फिर फर्स्ट पेज में भी आपको, वीडियो के फर्स्ट पेज में भी आपको मिल जाएगा, सुनील जांगड़ा 26 के नाम से, वहाँ से मुझे फॉलो कर लो, और कोई भी क्वेरी हो डायरेक्ट डीएम कर देना। ठीक है, साथ में टेलीग्राम चैनल है सुनील जांगड़ा सर के नाम से, उसे जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि कलर हैंड रिटन नोट्स उसी के अंदर मिलते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, सबसे बड़ी बात है। ठीक है,
तो चलिए मिलते हैं हमारी नई वीडियो में एक नए जोश के साथ। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। हैव अ गुड डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।